इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ 2024। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि इस बार के इकोनॉमिक रिव्यू 2024 में आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ये कहा गया कि अगले साल कुछ 3.4% ऑफ जीडीपी रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि गवर्नमेंट करती है ऑन फिजिकल एसेट्स, ऑन बिल्डिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करती है फिजिकल एसेट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर, तो उन उसकी वजह से जो ग्रोथ होगा उसके अपने मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे। इसी के कंपैरिजन में एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर है जो कि गवर्नमेंट को हर महीने हर साल करना पड़ता है, जैसे कि सैलरीज देना, वेजेस देना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो हमारे लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट्स को बनाती है। इससे आउटपुट जनरेट होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। इंडिया का जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.3%, राइट, इन 2023-24। और व्हाट दे हैव सेड इज कि अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो इंडियन इकोनॉमी इज सिटिंग एट $3.7 ट्रिलियन। वो एक्सपैंड होके 3 साल में $5 ट्रिलियन तक जाएगी। और बाय 2030 इट्स वी एक्सपेक्ट कि वो $7 ट्रिलियन तक जाएगी। आईएमएफ भी ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है इट इज गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2027। 2024-25 के लिए आईएमएफ का भी जो टारगेट है, जो ग्रोथ टारगेट है, दैट इज अराउंड 6.4%। 2024-25 के लिए जो टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग रहे वो 30.80 लाख करोड़, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 47.66 लाख करोड़ रहा। विकसित भारत जैसा जो अभियान है बाय 2047, उसको मद्देनजर रखते हुए एक और स्कीम चलाई गई है ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर हेल्पिंग देम इन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स। Then they say that the revenue receipts at 30.03 lakh crores जो आई हैं, that is better than the budget estimate also। और ये भी क्यों हो पाया है? बिकॉज दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा होगी तभी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इनकम ज़्यादा होगी, और उस पर आप टैक्स भी लगा सकते हैं, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स आता है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम ही जीएसटी की कलेक्शंस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा हैं, एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी। ये जो भी डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम्स हैं कि हम दूर तक डिजिटाइज कर पा रहे हैं इकोनॉमी को, जो पेमेंट्स हैं वो भी डिजिटल हो रही हैं, इसलिए जो सबकी इनकम है हम उस पर टैक्स लगा पा रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू। सो दी रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑल्सो हायर। देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स में आपके टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आते हैं। देन अगर आप 2014 से 23 के बीच में देखें तो जो एफडीआई इनफ्लो था टुगेदर फॉर दीज इयर्स इज स्टैंडिंग एट अराउंड $596 बिलियन। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो अमाउंट था दैट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2005 to 14। वो ये कहते हैं कि हम नेगोशिएट करते हैं जो बायलेटरल ट्रीटीज हैं हमारे फॉरेन पार्टनर्स के साथ, बट जो हमारा मेन मोटिव है फर्स्ट डेवलप इंडिया, पहले इंडिया का फ़ायदा किस बात में है, इस तरीके से बायलेटरल ट्रीटीज रखी जाएंगी। और उसके बाद हम नए स्टेप्स लिए हैं कि जो एफडीआई है वो इंक्रीज हो रहा है। देन दे से दैट अंडर सबका साथ सबका विकास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत हेल्प करा है पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उससे बाहर निकलने में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पॉवर्टी सिर्फ इनकम की वजह से नहीं होती है, पॉवर्टी बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की वजह से भी होती है। तो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस दिए होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, और उसमें कुछ जैसे ऐसे भी हैं कि क्या आपके घर पे कोई सिंपल एसेट्स हैं कि नहीं हैं,
जैसे अगर अब देखा जाए तो क्या आपके घर में रेफ्रिजरेटर है कि नहीं, आपके घर में टेलीविज़न है कि नहीं, कितने लोग पढ़े हैं कि नहीं हैं, ड्रिंकिंग वाटर आपके घर से कितनी दूर है, कि आपको जाना पड़ता है कि आपके घर में ही ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई आता है। सो ऑल ऑफ दिस विल ऑल्सो काउंट टू पॉवर्टी। सिर्फ ये नहीं कि एक दिन में या एक महीने में कोई कितना कमाता है, सिर्फ वही पॉवर्टी है। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोगों को इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि उन्होंने किस तरीके से बिजनेसेस को बढ़ाया है और एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करी है, पर्टिकुलरली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करी है, ये बताया गया कि जो पीएम मुद्रा योजना थी उसके अंदर 43 करोड़ लोन्स दिए गए, और उन 43 करोड़ लोन्स का जो टोटल अमाउंट था दैट वाज अराउंड 22.5 लाख करोड़, ये एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए। तो इस तरीके से उन्होंने युवाओं की हेल्प करी, लोगों की हेल्प करी जिनकी एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस थी। इसमें से भी उन्होंने बताया कि जो 43 करोड़ लोन्स थे उनमें से भी 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 38 लाख फार्मर्स बेनिफिटेड हुए और 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दैट वाज मेनली फॉर रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग लेवल, enhancing the income of the farmers and creating the employment opportunities. फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना में कुछ 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 60,000 इंडिविजुअल्स को हेल्प करा गया विद क्रेडिट लिंकेजेस। मतलब अगर इनको एक्सपैंड करना है, अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट को फॉर्मलाइज करना है, तो उसके लिए भी क्रेडिट की आवश्यकता होगी, उनको ये लिंकेजेस प्रोवाइड करेगा इसके अंदर। गवर्नमेंट ये कहती है जो फिजिकल डेफिसिट है दैट इज पेग्ड एट 5.1% ऑफ जीडीपी फॉर 2024-25। अगर आप 2023-24 के लिए देखें तो गवर्नमेंट pegged at a target of 5.9% of GDP, this fiscal deficit, but it was downwardly revised to 5.8%, right? So this is what I wanted to do in this recording. Thank you, Beta.